बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त आईनी बहरान आ चुका है। 8 फरवरी के इलेक्शन में मैंडेट चोरी करने के बाद पाकिस्तान के तमाम अदारों की नज़रें, पाकिस्तान दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं कि यहाँ आइन कानून नहीं है। एक तरफ तो पाकिस्तान में लाकानूनियत जारी है, दूसरी तरफ इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने के लिए की निशानदेही हाई कोर्ट इस्लामाबाद के 6 जज साहबान ने कर दी है। 6 जज साहबान ने अपने खत में जो जुडिशल काउंसिल को लिखा है उसमें कहा है हमें अदारे धमकाते हैं, डराते हैं। और उन्होंने शिक वाइज, हर एक शिक वाइज कि किस जज के साथ कौन सा वाकया हुआ, किसकी वीडियो बनाई गई, किसको अगवा किया गया, किसको मारा गया। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ फराहम करने वाले अदारों को खुद इंसाफ मिलता है या वो भी किस्सा माजी हो जाता है। दूसरी तरफ नाजरीन, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी खबरों के अंबार हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत सख्त परेशान है। इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफत खुलकर सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया हुआ है कि इस नाकस हुकूमत का बोझ हम नहीं उठा सकते, हम वजारतें नहीं लेंगे, जबकि आईनी ओहदे वो ले चुके हैं। आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन चुके हैं और कहा जा रहा है सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी का नाम लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ नून लीग सख्त इंतशार का शिकार है और नून लीग के मुख्तलिफ लीडर मोहम्मद जुबैर हों, शाहिद हकान अब्बासी हों, दीगर हों, वो कहते हैं कि ऐसी लूली लंगड़ी भीख में ली हुई हुकूमत और धांधली ज़दा हुकूमत से बेहतर था कि अपोजिशन में बैठ जाते। इन्होंने 40 साल सियासत पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ हवाओं का रुख इमरान खान की तरफ बेहतरी की तरफ आ गया है। इस्लामाबाद में साइफर केस, तोशाखाना केस और इद्दत केस में इमरान खान को इंसाफ मिलने की जल्द तवक्को है, जबकि अलकादर यूनिवर्सिटी का नाम भी कर लिया। लेकिन ये सारी नजरें अब ब्यूरोक्रेसी पर अदम एतमाद कर चुके हैं। सारी नजरें अदालतों पर हैं और खुसूसन अब गेंद सुप्रीम कोर्ट में चले गया है, जिन्होंने खुद शौकत सिद्दीकी को इंसाफ दिया था। क्या अब अपने बरादर साथी को जवाब देंगे? क्या साबिक वजीर आजम इन अदालतों से जो माजी में उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हुई हैं पीडीएम की हुकूमत में, निगरान हुकूमत में, या जिसका तसलसल बानी पीटीआई इमरान खान अब भी जारी है। और उनकी मिसेज ने कहा कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, मारने की कोशिश की गई और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बाज लोगों ने इमरान खान के बयान को सियाको सबाक से हटके किया। इमरान खान ने कहा कि वो किसी भी तरह से डगमगाएंगे नहीं। बड़ी खबरों में नाज़रीन ये खबर भी आ रही है कि इस्लामाबाद में इतला आ रही है कि मौजूदा सूरत हाल में कुछ बड़े इस्तीफे भी आ सकते हैं। ये इस्तीफे किन शख्सियात के होंगे ये तो वक्त ही बनाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान पर तनकीद कर रहा है और पाकिस्तान के मीडिया को अमलन यरगमाल बना लिया गया है। उन्हें हकायक देने की इजाजत नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ बढ़ती हुई दहशतगर्दी की वारदातें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन हालात में क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो मैंडेट चोरी से आई हुई है, ना वो इतनी सलाहियत रखती है, ना अहलियत रखती है, ना बिल रखती है, और खुद यहां तक कि उनके अपने मुस्लिम लीग नून के कहते हैं हमें तो अपने वुजरा क्या अपनी पॉलिसी बनाने की भी नहीं, हमसे तो जबरदस्ती पॉलिसी बनाई जा रही है। नाजरीन, दूसरी तरफ इमरान खान के लिए कह रहे हैं कि अगला हफ्ता बड़ी खुशखबरियां ला सकता है, जिनमें 3 केसों में 4 केसों में जमानत और बाकी केस तो वैसे ही हवा के झोंकों में उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, खुद इमरान खान ने मुतालबा कर दिया है कि 9 मई के केस में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नाजरीन, अब आ जाते हैं ऐसी खबर जो पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में लैंडमार्क खत सामने आया है। ये खत सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहतरम तारक जंगीर साहब, मोहतरम जस्टिस बाबर सत्तार साहब, मोहतरम जस्टिस सरदार आजाद इसहाक खान साहब, जस्टिस मोहतरम अरबाब मोहम्मद तारिक साहब,
मोहतरमा जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहब, मोहसन अख्तर कियानी साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, जिसमें पैरावाइज बताया गया है कि 1 साल से जजों को मनपसंद फैसले देने के लिए दबाव में लाया जा रहा है। और तो और कहा जा रहा है कि एक जज के करीबी अजीज को अगवा किया गया और उससे बयान लिया गया ताकि जज इंडिपेंडेंट आइन और कानून के मुताबिक फैसला ना कर सके। उन्होंने पाकिस्तान के अदारों पर नाम लेकर इल्जाम लगाया कि हमें धमकाया जा रहा है। अगर शौकत अजीज को 8 साल बाद या 6 साल बाद इंसाफ मिल सकता है तो हम भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कहते हैं हमारी रहनुमाई की जाए, हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, हमें रैकी की जा रही है, हमें धमकियां दी जा रही हैं। नाज़रीन, हैरत है कि मार्शाल्लाह दौर में अगर ये काम हो तो नजर आता है एक जमहूरी हुकूमत जो कि बेशक चोरी का मैंडेट हो, जिसका वजीर आजम शहबाज शरीफ हो और जिसका लीडर नवाज शरीफ कहता रहा हो कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। क्या अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद के दावे करने वाली मुस्लिम लीग नून अब 3-6 जज साहबान ने और दीगर भी माजी में इल्जाम लगते आए हैं कि इंसाफ के हसूल में अदारे प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, अगवा कर लेते हैं, घर को बग किया जाता है। क्या ये वजीर आजम या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो सदाबहार है अपने भाई को कहेंगे इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा और जिम्मेदारों को कानून की गिरफ्त में ला? अब ये शहबाज शरीफ का इम्तिहान है कि वो जमहूरी और मुल्क में आइन की हुक्मरानी के लिए एज ए वजीर आजम किरदार अदा करते हैं या उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। बदकिस्मती है कि अभी तक ना सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कोई रद्द अमल आया है, ना पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से, लेकिन यकीनन वकला ने हमेशा आज़ादी कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की और परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को घर भिजवाया। क्या आज वकला बाहर निकलेंगे जब उनके बरादर वकला की फिल्में बनाई जा रही हैं? पाकिस्तान के अदालती अमूर किस तरह मुखालफत की जाती है, फैसले दिलवाने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी तमाम तफसील पैरावाइज जज साहबान ने इसी खत में लिखा है। इसकी एक हल्की सी झलक ये है कि नाज़रीन, इसमें लिखा गया है कि जस्ट इस मरासले में बताया गया कि मनपसंद फैसलों के लिए अदालतों के कामों में मदाखलत मामूल बन गया है और एक जज के बेडरूम जहां उनकी रिहाइश गाह है, उनके ड्राइंग रूम में कैमरे और जासूसी आलात लगाए जाते हैं और फिर पैगाम दिया जाता है फलां केस में फलां फैसला करे। इस पर गुज़श्ता रोज मोहम्मद मालिक ने एक दबंग प्रोग्राम किया है और आमर मतीन, सीनियर साहबी आमर मतीन ने ये सवालात उठाए हैं। उन्होंने इस खत को पाकिस्तान की तारीख का, जुडिशल तारीख का लैंडमार्क खत करार दिया है और दुनिया में उन्होंने कहा इसकी मिसाल नहीं मिलती। शौकत सदीकी ने एक तकरीर में कहा था, लेकिन 6 जजों का मुश्तरक है। यह भी कहा गया है इस खत में कि एक जज के बेडरूम से खुफिया कैमरा मिला जिसमें जज की निजी फैमिली की रिकॉर्डिंग की गई थी। क्या इस जज की रिकॉर्डिंग करने वाला कौन था? क्या वो मौजूदा इमरान खान को सजा दिलाना चाहता था या नवाज शरीफ के हक में फैसला लेना चाहता था या कुछ और है? अब ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर डिपेंड करती है। यह भी कहा गया नहीं, जज के घर के ड्राइंग रूम की लाइट में ऐसा खुफिया आला नस्ब किया गया जिसे आम आदमी देख नहीं सकता था और जिससे डाटा बनाकर, वीडियो बनाकर कोई और रोजाना देखता और सुनता था। जराये के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों से इस सिलसिले में मुख्तलिफ जज साहबान के राब्ते हुए और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले खुफिया दबाव, जो बरमला उन्हें धमकाया डराया जाता था, जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे करने में मुश्किलात थी, इसमें डिस्कस कर रहे थे। बिला आखिर इन जज साहब ने वो कर दिया जो तारीख में पहले था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इसमें दस्तखत नहीं है। क्या वो चीफ जस्टिस ये नहीं समझते कि कल को उनको भी धमकाया जा सकता है? माजी में भी जजों को धमकाने की खबरें आती रही हैं, जिसकी जिंदा मिसाल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पिछले दिनों में जुल्फकार अली भट्टो की फांसी को गलत करार दिया। तो क्या आज अगर गलत हो रहा है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं?
हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं कि वो इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। जजों ने अपने खत में मरासले में दरख्वास्त की है कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए और तमाम मुल्क की अदालतों के दीगर जजमान को बुलाया जाए, और कहा जा रहा है कि खबरें हैं कि और जजों को भी इस किस्म की धमकियां मिल रही हैं और उनसे मनपसंद फैसले भी लिए गए हैं। क्या चीफ जस्टिस फाइज ईसा अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? अब ये इम्तिहान उनका है। क्या हमेशा वो फैजाबाद धरने का जिक्र करते थे, एक फैजाबाद धरने का, क्या अब वो 6 जज साहबान ने जो एक एक चीज लिखी है, अदारों का नाम लिया है, अदारों का नाम लिया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान के ताकतवर अदारे, कौंसल के, उन्होंने अब चीफ जस्टिस और बाकी देखना है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी रहेगी, यहाँ सियासतदान और सहाफियों को तो कठपुतली से चलाने की कोशिश की जा रही है। जजों को भी ये कोशिश कौन कर रहा है, इसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? अब ये हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज का शौकत सिद्दीकी का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया कि उसको उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने डराया था, तो हमने भी कहा कि हमें भी इंसाफ मिलेगा। क्या अब आज के जजों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उन्हें इंसाफ मिलेगा? अब देखना ये है। दूसरी तरफ इस खत को ये भी कुछ लोग कह रहे हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं, ये खत खुसूसन माजी में पीटीआई के लीडर बानी पीटीआई तरीके इंसाफ और उनके बाद लीडरों को रिलीफ ना मिलने की तरफ भी इस खत का इशारा कर रहे हैं कि शायद अदलिया दबाव की वजह से, शायद मुबैना तौर पर उन्हें इंसाफ नहीं दे सके और एक ही हफ्ते में उन्हें छोटी अदलिया से, निचली अदलिया से, मतहत अदलिया से 5 दिन में 31 साल की सजाएं सुनाई गई। इस सिलसिले में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरी तरफ ये खबरें खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रही हैं कि उन पर भी दबाव है। दूसरी तरफ इन हालात के मद्देनजर देखते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम पहले ही कह रहे थे कि अदलिया को इंडिपेंडेंट काम करने नहीं दिया जा रहा। माजी में नवाज शरीफ भी बाज जज साहबान पर इल्ज़ाम लगाते रहे, कि खुद कहते रहे कि ये फैसला लिखता कोई और है और पढ़ता कोई हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई ने 30 मार्च को जलसा करने की इजाजत ना मिली और इसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तो है कि उन्हें हाई कोर्ट भी फैसला जलसा करने की इजाजत दे देगी। इस सिलसिले में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में अगर ना दिया तो बड़ा जलसा होगा, जिसके बाद मुल्क के दीगर शहरों में बैक वक्त जलसे किए जाएंगे। नादिम, बुशरा बीबी के जेल में बयान से मुतल्लिक इनकी बहन बानी पीटीए की अहलिया की बहन मरियम वट्टू ने वजाहत की भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को खतरे से मुतल्लिक अहम खदशात का इजहार किया था। बुशरा बीबी ने राना सनाउल्लाह की बातों से कहा था कि जाहिर है कि खान साहब की जान को खतरा है, और उन्होंने गुजारिश की थी, करती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की अहम तरीन अदारे की शख्सियात इनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाए, जबकि इसे मिस कोड किया गया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अहम अदारे इनकी सिक्योरिटी को एस्टेब्लिशमेंट यानी कि यकीनी बनाए और वही उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या आप इन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इस पर बुशरा बीबी ने साफ कहा कि नहीं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूं कि खान साहब के खिलाफ प्लान करने वाले और इनको नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम वालों का सुराग लगाया जाए, वो कोई भी है। इसलिए इन लोगों ने खान साहब की हिफाजत का ख्याल करना है और हमें अपने अदारों से ही यकीन है। नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है इन जजों के खत के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहबान ने कहा था उन्हें पाकिस्तान के अदारों से दबाव डाला जा रहा है। अब नवाज शरीफ का इम्तिहान है कि वो सारी उम्र खुद अदलिया पर तनकीद करते रहे, और आज अदलिया के 6 हाई कोर्ट के जज साहबान ने अपने ऊपर दबाव की निशानदेही कर दी, किन की तरफ से और किस किस तरह और कौन कौन सी तारीख को किस तरह दबाव या धमकाया गया। अब देखना है कि फैसला पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए आता है या रिमोट से चलने वाला ये खेल जारी रहेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।